तक आपने सुना राजा चित्रसेन, इनकी 2 पुत्रियां थीं। बड़ी की शादी एक राजकुमार से हुई थी और छोटी की शादी ज्ञान सागर से हुई थी। ज्ञान सागर के मन में पाप हुई कि पिताजी को खत्म कर दिया जाए। उसी प्रायश्चित हेतु अपने गुरु के निर्देश पर वो राजा जी के यहाँ पहुंचा, अपने ससुराल, और वहां रहने लगा। ये पाप 12 साल में पूर्ण होता था। राजा जी की बड़ी पुत्री उत्सव में जाने को तैयार हो रही थी, तभी छोटी बहन ने उससे कुछ गहने कपड़े मांगे, जिस पर उसने कहा कि जाओ अपने पति से मांगो। वो रोती बिलखती मंदिर पे आई और वहीं पंडित जी से मुलाकात हुई। पंडित जी ने कहा 3 लिफाफा ले आओ और 3 कागज, मैं कुछ लेके देता हूँ, उसको ले जाकर चौराहे पर 300 रुपए में बेच देना। आप आगे चौराहे पर काफी की नीलामी कर रही थी। 100 में 1 लिफाफा, 300 में 3 लिफाफे, और तीनों एक ही साथ लिए जा सकते हैं। इसको देखकर वहां पर खड़ी भीड़ उसे पागल समझने लगी। उसी समय नगर सेठ, जिनके 2 पुत्र थे, दोनों की शादी हो चुकी थी, वो 300 रुपए देकर व्यापार हेतु भेजा। बड़े पुत्र ने नदी के किनारे जाकर बाहर से आए व्यापारियों से सामान खरीदा और नगर में लाकर उसके दुगने दाम में बेचकर पिताजी को दे दिया। छोटे पुत्र 300 रुपए लेकर निकला तो मार्केट में देखा कि चौराहे पर एक लड़की 3 लिफाफे बेच रही है, जो इसकी कीमत 300 है। उसने उस लड़की से खासियत पूछा। उसने कहा कि विपत्ति काल में जब इसे खोलेंगे तब आपको मालूम होगा कि इसकी कीमत क्या है। छोटे पुत्र ने उस लिफाफे को 300 रुपए में खरीद लिया और लेकर वहां से पिताजी के पास आया। नगर सेठ ने यह देखा तो उसे अति कुपित हो गए कि तुमने पैसे बर्बाद कर दिए, जाओ घर से निकल जाओ। पुत्र उन तीनों लिफाफों को लेकर घर छोड़ दिया। चलते चलते रात्रि हो गई तो एक जंगल में पहुंचा। वहां कुछ लोग अलाव जलाकर खाना बना रहे थे। वो तो वहां पहुंचने के बाद उसे देखकर वो लोग हर्षित हुए और कहे थोड़ा विश्राम करो, खाना खाकर आराम कर लेना, तब सवेरे जाना। और सभी लुटेरे थे। छोटे सेठ ने सोचा ये अति विपत्ति काल है, क्यों नहीं एक लिफाफे को खोल कर देखा जाए। लिफाफा खोला तो उसमें लिखा था खाना जांच कर खाएं। उसे जब खाना परोसा गया तो उसने धीरे से एक टुकड़ा उस खाने का निकाल कर फेंक दिया। पास ही बैठे कुत्ते ने खाया और मर गया। इस पर उसने कहा कि मुझे भूख नहीं है, मेरे पेट में दर्द है, मैं सोऊंगा। जब सोने गया तो देखा कि जो चारपाई है वो कुएं पर है और उसमें कच्चे धागे से बिना हुआ है। वो समझ गया सारी बातें और तुरंत वहां से कहा कि मैदान लगा है, मैं मैदान करने जा रहा हूँ। वो मैदान करने निकला तो वहीं से वो आगे बढ़ गया, फिर लौट कर नहीं आया। वो चलते 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 दूसरे राज्य में पहुंचा। वहां देखा कि सभी लोग शोकाकुल हैं, किसी के चेहरे पे हंसी नहीं है। उसके मन में एक विस्मय हुआ कि क्या बात है, क्यों यहाँ के लोग उदास हैं। एक सराय में टिका। वहां उसने सराय की मालकिन से पूछा क्या बात है, क्यों लोग इतना उदास हैं। सराय की मालकिन ने बताया कि यहाँ के राजा की पुत्री जो विवाह योग्य हो गई है, परंतु उससे जो भी विवाह करने चाहता है वो रात्रि विश्राम में विश्राम करता है और सुबह मृत पाया जाता है। उसने मन में सोचा और दूसरे दिन राजा के पास पहुंच गया। कहा महाराज, मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। राजा नौजवान सुंदर युवक को देखकर उससे समझाया कि देखो क्यों अपनी मौत को बुला रहे, मेरे को नहीं माना। तो राजा ने उसे राजकुमारी के कमरे में भेज दिया। उसने मन में सोचा कि आज कठिन परिस्थिति, क्यों न दूसरा लिफाफा खोल के देखा जाए। जब दूसरा लिफाफा खोल के देखा, उसने देखा लिखा था रात्रि जागो तभी फल पाओगे, अन्यथा फल खो दोगे। उसने सोचा कि आज रात्रि क्यों जाग कर बिताई जाए। रात्रि में देखा अर्धरात्रि को उस राजकुमारी के शरीर से एक गंध निकल रहा है, जिससे बसीभूत होकर एक नाग चला आ रहा है। उसने उस नाग को तुरंत मार के घाव से ढाक दिया। सवेरे पहर डोम आया कि दरवाजा खोलो, मुर्दा निकाले। तो आवाज आई कि नहीं, मुर्दा नहीं, जिंदा निकलेगा। और जाकर राजा को सारी बात बताया डोम ने कि अंदर तो आदमी जिंदा है। राजा भी आश्चर्यचकित अपने सेनापति के साथ आया। दरवाजा खोला तो देखा नौजवान जिंदा है और उसने ढाल उठाकर दिखा दिया कि नाग ही रात्रि में मनुष्य को काट। राजा बहुत खुश हुए और पुत्री से उसकी शादी कर दी। वहां सुख सुविधा के साथ रहते हुए उसे 12 साल करीब गुजर गए। वो सोचा क्यों ना अब घर चला जाए।
तो राजा से बोला कि मैं अपने परिवार से मिलने जाना चाहता हूँ। राजा खुश हो गए, उसे धन दान के साथ अपने पुत्र की विदाई कर दी। नगर सेठ के पुत्र जब अपनी सीमा पर पहुंचा तो अपनी पत्नी से बोला, आज रात में यहीं विश्राम करो, तब तक मैं अपने घर पर खबर करके आता हूँ। वहां गया तो मन में सोचा कि क्यों ना पीछे की दरवाजे से जाकर देखूं कि मेरी पत्नी का क्या हाल है। जब वहां गया तो देखा कि एक नौजवान बगल की चारपाई पर लेटा है। उसे बहुत गुस्सा आया। फिर उसने तीसरा लिफाफा खोला तो लिखा था, 2 को पहले 2 को जांचो तब कोई कार्य करो। उसने अपनी पत्नी को उठाया तो पत्नी ने बताया कि आपका ही पुत्र है, जब आप जा रहे थे तो मैं गर्भवती थी। क्या आश्चर्य हुआ। इस 3 लिफाफे ने उसके कठिन समय में उसके जीवन की रक्षा की, उसके परिवार की रक्षा की। वो अपने पिता को बताया सारी बातें, और बताने के बाद खुशी पूर्वक राजकुमारी और विदा करा के घर ले आया गया। नगर सेठ अपने पुत्र वधू के साथ खुशी पूर्वक रहने लगे। एक दिन नगर सेठ को मन में आया कि जिसने लिफाफा दिया है क्यों नहीं चल के उसे जो है हम धन्यवाद दें। जब वो राजा के पास पहुंचा तो मालूम हुआ कि राजकुमारी की विदाई हो चुकी है, वो अपने ससुराल पंडित जी के घर जा चुकी है। वो मन ही मन भगवान को प्रार्थना करते हुए और उस आशीर्वाद वचन को ध्यान में रखकर पंडित जी को सहर्ष नमन किया, उनकी पत्नी को नमन किया, और जिस प्रकार ये मूसा पाप की कहानी खत्म हुई। धन्यवाद।